पंजाब हुकूमत की तरफ से अपनी एयरलाइन बनाने का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी तक एयरलाइन का नाम नहीं रखा गया। नाम में क्या रखा है? नाम कोई भी रखा जा सकता है, ताहम अभी तक ये भी नहीं पता कि कितने जहाज़ होंगे, कहाँ से आएंगे, कौन इनका CEO होगा। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि एयरलाइन बन रही है, उसके लिए ख़रीदारी तैयारों की भी शुरू कर दी गई है। ये दावा किसकी तरफ से किया गया है? ये उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से दावा किया गया। एक जहाज़ ख़रीद लिया गया है, ना सिर्फ ये कि ख़रीद लिया गया है, एयरलाइन का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन एक जहाज़ उज़्मा बुखारी साहिबा के मुताबिक ख़रीद लिया गया है और उसका मुसाफिर जहाज़ों से कोई तल्लक नहीं है। ये लग्जरी जहाज़ है, इस पर 19 लोग बैठ सकते हैं, 14 नशिस्तें हैं और इसमें एक लंबा सोफ़ा भी है। उस पर 5 लोग बैठेंगे तो तादाद कुल 19 हो जाएगी। इस तरह से 19 सीटों वाला लग्जरी जहाज़ खरीदा गया है। इस हवाले से कीमत के बारे में कहा गया है, एक तो सरकारी तौर पर बताया गया है कि 10 अरब के करीब इसकी कीमत है, जबकि कई तजज़िया नगारों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये 11 अरब से ज़्यादा का जहाज़ है। नाज़रीन, ये भी आपके इल्म में होगा कि जिस तरह से PIA के पहले निजकारी की गई थी, PIA की बोली लगी थी 10 अरब रुपए, उस पर हुकूमत की तरफ से PIA को बेचा नहीं गया था। उसके बाद जिस तरह से बोली लगी है वो ज़्यादा बोली लगी है, लेकिन हुकूमत को अदायगी की गई है 10 अरब रुपए की। एक तरफ 10 अरब रुपए में पूरी PIA आपने बेच दी और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए तैयारा खरीदा गया है 11 अरब का या फिर 10 अरब का। अगर हुकूमती कीमत को ही ले लिया जाए तो 10 अरब से थोड़े से ज़्यादा पैसे बताए गए हैं। और ये लग्जरी जहाज़ कभी भी मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन उज़्मा बुखारी साहिबा इस पर बज़िद हैं कि हम पंजाब में एयरलाइन बनाना चाहते हैं, उसके लिए खरीदारी की जा रही है। मिफ्ता इस्माइल की तरफ से इस पर शदीद तनकीद की गई है। वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि आपने टैक्सी चलानी है और टैक्सी चलाने के लिए आप लैंड क्रूज़र ले लें, आपने सड़कों पर बस चलानी है, बस के बजाय आप मर्सिडीज ले आए। इस तरह से उनकी तरफ से मुबादला किया गया है। इस पर उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से भी शदीद रद्द अमल दिया गया। उन्होंने कहा कि टैक्स की चले हम बात नहीं करते कि किस तरह से टैक्स इधर उधर किया जाता है, लेकिन मिसबा इस्माइल की तरफ से जो कहा जा रहा है वो भी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने गोया उनको ये कहने की कोशिश की कि इनके ज़रा टैक्स के मामला देख लिए जाएं, और मिसबा इस्माइल की तरफ से इस पर कहा गया कि मैं बिल्कुल अपनी टैक्स सारा कुछ दिखाने के लिए तैयार हूँ, मेरा सबके सामने है। क्या ये भी अपने टैक्स उसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इनका ख़ानदान उसी तरह से डिक्लेयर करेगा? बाकी ये लग्जरी जहाज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई कहता है कि 10 अरब का है, कोई कहता है 11 अरब का है, जितने का भी आया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से उसमें से 2 करोड़ 73 लाख रुपए बचा लिए गए हैं। इतनी बचत कर दी गई है। वो कैसे बचत कर दी गई है? आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा इक़्तिदार में आई थी, जब वो वज़ीर आला बनी थी, तो उनकी गाड़ी के लिए टायर खरीदे गए थे 2 करोड़ 73 लाख के। और इनकी तरफ से उज़्मा बुखारी साहिबा की तरफ से कहा गया था, जब इस पर एतराज़ आया, तनकीद आई, तो इन्होंने कहा कि हमें ब्यूरोक्रेसी ने, मुतल्लिका महकमों ने कहा है कि आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि टायर उसके बदले जाएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा टायर बदलवाने के हक़ में नहीं थी, लेकिन टायर बदले गए 2 करोड़ 73 लाख के। तो ये जहाज़ में जिस तरह से ये 10 अरब का 11 अरब का ख़रीदा जा रहा है, उसमें ये टायर 2 करोड़ 73 लाख वाले डाल दिए जाएंगे। गोया हुकूमत की तरफ से, पंजाब की तरफ से 2 करोड़ 73 लाख की ये जहाज़ की ख़रीदारी में बचत कर ली गई है। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि अभी तक हुकूमत ने इसकी अदायगी नहीं की, जहाँ से भी ये जहाज़ खरीदा गया है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, उनको आप बदखा कह लें, कि ये गिफ्ट में जहाज़ दिया गया है। किसने गिफ्ट में जहाज़ दिया गया? और इसकी परवाज़ें भी शुरू हो गई हैं। सबसे पहली परवाज़ इसकी मियाँ वाली तक गई थी, वहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसी जहाज़ में अपनी साथियों के साथ गई हैं। इस हवाले से तनकीद करने वालों में दीगर के अलावा जियो वाले भी, आप हैरान होंगे कि जियो वाले किस तरह से इनकी हमायत में बोलते हैं। उनकी तरफ से भी इस पर ले दे की गई है, तनकीद की गई है। किस तरह से तनकीद की गई है, ज़रा सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं। शाहज़ेब खानज़ादा इस हवाले से क्या कहते हैं। पिछले 3 दिन से अरबों रुपए के एक लग्जरी जहाज की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत सवालात और तनकीद की जद में है, और पंजाब हुकूमत की अपने रद्द अमल और मज़े का खेज वजाहत ने इस मामले को सियासी तनाज़े में तब्दील कर दिया है। उन्होंने सारी सूरत हाल को मज़े का खेज करार दिया गया है। मज़ीद क्या कहते हैं, सुनिए। रवा हफ्ते सोशल मीडिया पर अमरीकी तैयारा साज कंपनी गल्फ स्ट्रीम के G500 मॉडल के लग्जरी जहाज की तस्वीर और वीडियोस के साथ दावे किए गए कि हुकूमत पंजाब ने अपने VIP इस्तेमाल के लिए ये लग्जरी तैयारा खरीद लिया। ये दावा सबसे पहले 16 फरवरी को एक सोशल मीडिया सारिफ ने एक्स अकाउंट पर किया था, और इस तैयारे की कीमत 4 करोड़ अमरीकी डॉलर्स यानी
10 अरब रुपए से जायद बताई गई और इस अकाउंट पर मजीद दावा किया गया था कि जल्द ही इस लग्जरी तैयारे की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। फिर इस मामले पर तबसरा करते हुए साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे का हवाला दिया और लिखा कि 2 खबरें सामने आई हैं। एक ये कि हुकूमत पंजाब ने 10 अरब से जायद का जहाज वीआईपीज के लिए खरीदा है और दूसरी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। तो एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तानी कुर्बानी दे रहे हैं, पंजाब के वीआईपीज लग्जरी प्राइवेट जेट्स में सफर की तैयारियां कर रहे हैं। इसके अलावा सहाफी मंसूर मलिक की खबर के मुताबिक फ्लाइट रेडार से जाहिर होता है कि तैयारा 12 फरवरी से पंजाब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के दरमियान परवाजें कर रहा है, जबकि उसी एक्स अकाउंट पर कल मजीद दावा किया गया कि तैयारा हमारी पोस्ट से 1 हफ्ता पहले ही पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव के कॉल साइन के साथ परवाज कर रहा था और सबसे हालिया परवाज कल रावलपिंडी से लाहौर के लिए थी और उसकी कॉल साइन पंजाब 2 है। मगर हुकूमत पंजाब की जानिब से इस हवाले से इब्तिदाई तौर पर मुकम्मल खामोशी रही। तो आपके सामने शाहज़ेब खानज़ादा का तबसरा रख दिया कि किस तरह से उनको भी ये खरीदारी पसंद नहीं आई और ये सारी सूरत हाल को वो मुज़हिका खेज़ करार दे रहे हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक लग्जरी जहाज़ में सफ़र करना चाहती हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये भी अगर कहा जाए कि इनकी तरफ से शायद ये कोशिश की गई थी कि वो तैयारा इनको मिल जाए जो कतर ने ट्रंप को तोहफे में दिया था, लेकिन उसकी अदायगी शायद थोड़ी मुश्किल थी, इसलिए वो तैयारा पाकिस्तान ना आ सका। तो बाकी इस हवाले से हुकूमत पंजाब शदीद तनकीद की जद में है और तनकीद करने वालों में आसमा शिराजी साहिबा भी शामिल हैं। क्या उनकी तरफ से पांसा पलट लिया गया है? वो तो मुस्लिम लीग नून के हक में बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, लेकिन कुछ अरसा से देखा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून के हवाले से, पंजाब हुकूमत के हवाले से या फिर इस हुकूमत के हवाले से उनकी हमायत में उस तरह से बातें नहीं करती जिस तरह से पहले किया करती थी। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें मिल के काम किया जा रहा है, तो हाइब्रिड में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक तो ये सियासी पार्टियां होगी और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट हो गई। और आसमा शिराजी साहिबा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई भी मनफी बात नहीं करती हैं, उनके हक में बात करती हैं। इसी तरह से और भी बहुत से लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के हक में बात करते हैं और उनके हक में बात करनी भी चाहिए। बात हम ये कर रहे थे कि क्या आसमा शिराजी साहिबा की तरफ से पांसा पलट लिया गया है? मुस्लिम लीग नून के साथ हमदर्दियों के बजाय उनकी सारी हमदर्दियां दूसरी तरफ चली गई हैं। हालांकि अभी तक दोनों में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है, दोनों एक पेज पर अब तक तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन आसफ जरदारी की तरफ से जिस तरह से कहा गया कि अदम एतमाद की तहरीक लाना मैं ही जानता हूँ, सिर्फ मैं जानता हूँ, और उसको कामयाब करवाना भी मैं ही जानता हूँ, इसके बाद से मुस्लिम लीग नून वालों के तोते उड़े हुए हैं। मुस्लिम लीग नून वाले लर्ज रहे हैं, खौफजदा हैं कि हमारे साथ ना जाने क्या होने वाला है। बहरहाल आसफ अली जरदारी साहब उस वक्त ही अदम एतमाद की तहरीक बड़े ज़ोर शोर से लाते हैं जब उनको कहीं से, जैसा कि जनरल बाजवा की तरफ से इनको इशारा किया गया था। अदरवाइज तो आसफ अली जरदारी साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि पंजाब ही में अपनी हुकूमत बना लेते। पंजाब में उनके साथ क्या हुआ? यही सियासतदान थे जिन्होंने पंजाब से वोटें हासिल की 2008 में और उसके बाद इनका पंजाब से तकरीबन क्रियाक्रम हो चुका है। पीपल्स पार्टी का 2008 के इंतखाबात में पंजाब में इन्होंने वाज़े कामयाबी हासिल की थी। गो के इनका वज़ीर आला अपना नहीं बन सका था, लेकिन मरकज़ में इनकी हुकूमत बनी थी। पंजाब में बहुत ज़्यादा सीटें इनको मिल गई थी, लेकिन इक़्तिदार में आसफ अली जरदारी साहब आए तो पीपल्स पार्टी पंजाब से ख़त्म होते होते 2013 में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। चंद एक सीटें, 2 या 4 सीटें इनके हिस्से में आई थी। आज भी इनके हिस्से में 10-11 ही पंजाब की सीटें हैं, जबकि MNN के शायद 1 या 2 हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए और देखिए कि किस तरह से हमारी पंजाब की एयरलाइन चलती है, किस तरह से दीगर जहाज़ आते हैं और कब आते हैं, उनका CEO कौन होता है और नई एयरलाइन का नाम क्या पंजाब एयर होगा या फिर कोई और होगा। मेरा ख्याल है कि उसका नाम भी, जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, नवाज शरीफ एयरलाइंस हो जाए तो बहुत बेहतर है। इजाज़त दीजिए।